हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के अर्थशास्त्र में हम लोग थर्ड अध्याय देखने जा रहे हैं, जिसमें मेरा टॉपिक का नाम है मुद्रा, बचत एवं साख। जिसमें हम लोगों ने इसे पिछले वाले वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन देख लिए थे कि वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में जाने थे, मौद्रिक प्रणाली के बारे में भी जाने थे, एटीएम के बारे में भी जाने थे। आज हम लोग जानते हैं बचत क्या है, और उसके बाद हम मुद्रा की परिभाषा समझेंगे कि मुद्रा का क्या परिभाषा होती है। तो पहले हम लोग बचत के बारे में जान लेते हैं, बचत क्या होती है। तो बचत आप लोग भी जानते होंगे, जो रुपया पैसा कमाते हैं उसमें से जो खर्च हो जाता है, उसके बाद जो हमारे पास शेष बच जाती है तो वही क्या कहलाता है, बचत कहलाती है। व्यक्ति अपने आय को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यय करता है। यहाँ पे व्यय होगा, वो या व्यय, व्यय मतलब खर्च, या खर्च भी लिख सकते हैं। व्यक्ति अपने आय को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए खर्च करता है। किसी समय सीमा के अंदर व्यक्ति के पास आय और व्यय में अंतर होता है। मान के चलिए कोई व्यक्ति कुछ रुपया कमाया, उसको कुछ वस्तु की ज़रूरत है तो वो अपनी आवश्यकता के लिए कुछ वस्तु खरीदा, तो उसके लिए खर्च करना पड़ेगा। तो वो व्यय किया या खर्च किया किसी समय सीमा के अंदर, मान के चलिए वर्ष भर के अंदर या महीना भर के अंदर ही उसको आय और व्यय में अंतर आएगा, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। जाए मान के चलिए किसी को महीना में सैलरी मिलता है, वो मान के चलिए 20,000 मिलता है, वो आवश्यकता की वस्तु ये 10,000 की खरीदे, तो उसके पास उस मंथ में कितना बचे, तो 10,000 बच गए, तो वही क्या कहलाते हैं, बचत कहलाते हैं। बचत को निम्नलिखित सूत्र द्वारा सूचित किया जाता है। तो हम बचत को तो वैसे भी लिख सकते हैं क्या, कि बचत बराबर क्या होगा, यहाँ पे कलर थोड़ा सा लाइटली दिया गया। बचत बराबर क्या होगा, आय माइनस व्यय, मतलब जितना हमें आमदनी आया और जो खर्च किए वही क्या कहलाएगा, बचत कहलाएगा। तो हमको मान के चलिए 10 रुपया आया, हम 8 रुपया खर्चा किए, तो हमारे पास कितना बच गया, तो हमारे पास मतलब जो बच रहा है वही हमारा क्या हो गया, बचत हो गया। तो यदि ये फॉर्मूला अगर ये क्वेश्चन आपसे यदि बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो आपको ये फॉर्मूला भी लिखनी है, बचत बराबर आय माइनस व्यय। व्यय याद नहीं रखेंगे, नहीं याद रहा तो लिखेंगे आय माइनस खर्च भी लिख सकते हैं। तो इसे लिखने पे ना आपका जो 2 नंबर है वो पूरा में पूरा मिल जाएगा। है कि ये लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर का ध्यान इससे ज़्यादा इस पर केंद्रित हो जाएगा, और इसका जो की पॉइंट है वो यही है। तो आपका नंबर कट होने की तो चांस ही नहीं बनती है। हम आपको सारे क्वेश्चन को ऐसे ही बताएंगे जिससे आपका नंबर तो कट होंगे ही नहीं, और जितने नंबर का आपसे पूछे जाएंगे वो सारे के सारे आपको नंबर आ जाएंगे। तो चलिए, ये थोड़ा लंबा सा टॉपिक है, तो इसे हम लोग बचत, अब हम मुद्रा के बारे में जान लेते हैं। तो मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मुद्रा की परिभाषा दे। तो मुद्रा आप लोग भी जानते हैं क्या होते हैं, रुपया पैसा जिसे बोलते हैं, लेकिन उसको परिभाषित करना है कुछ स्टैंडर्ड शब्द के साथ। कैसे शुरुआत करें, जानते तो हम भी है, सब जानता है कि मुद्रा का परिभाषा देना। मुद्रा वो है जिससे हम लोग खर्च करते हैं, कोई आवश्यकता की वस्तु खरीदते हैं या कोई भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो हम जिस साधन का उपयोग करते हैं वही क्या कहलाता है, मुद्रा कहलाता है। लेकिन उसी को हम सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं जिससे आपको नंबर अच्छे मिले। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 5 नंबर में आपके पूछे जाएंगे, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। PVR मार्क करके आप इसको रख सकते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेज है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं मुद्रा की परिभाषा। हम लोग जानते हैं मुद्रा वह साधन है, क्या है, एक तरह से साधन ही है, क्योंकि हमें मदद करते हैं। मानव के जीवन में जो भी चीज़ें उपयोगी है, मदद करती है, चीज़ों को आसान बनाती है, वह क्या होता है, साधन ही होता है। हमने वस्तु विनिमय प्रणाली में हमें कठिनाइयाँ आई थी, तो मुद्रा का विकास हुआ था। तो मुद्रा क्या है, हमारे लिए एक साधन ही है। तो मुद्रा वह साधन है जो सरकार द्वारा जारी की जाती है और देश में सबके लिए मान्य होता है। मुद्रा वह साधन है जो सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। ऐसा नहीं है अभी कि हम लोग जारी करते हैं, कोई भी जारी कर देगा। सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, किसी भी देश के सरकार के द्वारा ही जारी किया जाता है, और देश में सभी व्यक्ति के लिए उस मुद्रा का उतना ही वैल्यू रहता है। ऐसा नहीं कि कोई
मतलब प्रतिष्ठित व्यक्ति है तो उसके लिए उस रुपये का अलग वैल्यू है, और कोई लोअर व्यक्ति है तो उसके लिए अलग वैल्यू है। यदि भिखारी के पास भी वो पैसा है तो उसका भी वही वैल्यू है, उसको भी वही सामान मिलेगा, और यदि आपके पास जो पैसा है उसको भी वही सामान मिलेगा। तो वह सबके लिए मान्य होता है। उसे देश के किसी भी कोने में अपने पसंद की वस्तु खरीदी जा सकती है, और उस मुद्रा से आप जिस देश की मुद्रा होगी उस देश की मुद्रा से आप उस देश में सारे वस्तु खरीद सकते हैं। मतलब जो भी आपके पास जो भी पसंद की वस्तुएं होंगी, आपके पास जितने पैसे होंगे उस अनुसार आप खरीद सकते हैं। और वही मुद्रा लेके यदि आप दूसरे कंट्री में चल जाइएगा तो वहाँ पे डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगी उसकी चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे वैलिड नहीं होती है। वहाँ पे यदि दूसरा मुद्रा चलता है तो आपकी मुद्रा की सारी वस्तुएं आप नहीं खरीद सकते, उसका प्रोसेस होता है, उसको आपको चेंज कराना पड़ेगा। लेकिन किसी भी देश की जो मुद्रा है उस देश में आप किसी भी कोने में जाइए खरीदारी कर सकते हैं। आवश्यकता से अधिक वस्तु हो तो उसे बेची जा सकती है। यदि आवश्यकता से अधिक वस्तु हो तो उसे बेची जा सकती है। क्या किया जा सकती है? बेची जा सकती है। यदि आपको मान के चलिए किसी के पास धान ज़्यादा उपज गया, गेहूं का ज़्यादा उत्पादन हो गया, तो वह क्या करेगा? उसको बेचकर मुद्रा प्राप्त करेगी। प्रमुख अर्थशास्त्री कॉथर, जैसे नाम है तो उसको इन्वर्टेड कोमा में हमको बंद करेंगे ताकि ये सब की पॉइंट है। तो प्रमुख अर्थशास्त्री जो थे कॉथर, उसका कहना था कि जिस प्रकार वह मुद्रा का वैल्यू बता रहा है कि कॉथर साहब का कहना था कि जिस प्रकार यंत्र शास्त्र में चक्र का, और विज्ञान में अग्नि का, राजनीतिक में मत का, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। राजनीतिक शास्त्र आप लोग सही कर लीजिए। राजनीतिक शास्त्र में मत का मतलब वोट का स्थान है, वही स्थान आज के आर्थिक जीवन में मुद्रा का है। वही स्थान क्या है? आज के आर्थिक जीवन में मुद्रा का है। जिस प्रकार कॉथर का कहना है कि जिस प्रकार यंत्र में चक्र का, विज्ञान में अग्नि का, मतलब विज्ञान में जितना वैल्यू अग्नि का, अग्नि के आविष्कार के बाद ही विज्ञान और डेवलप हुआ। राजनीतिक में मत का मतलब वोट का स्थान है, वही स्थान आज के आर्थिक जीवन में मुद्रा का है। आज मुद्रा के बिना मनुष्य का एक कदम भी नहीं चल सकता है। मतलब मुद्रा के बिना अभी के समय में एक कदम भी चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब तो आप देख सकते हैं, कल ही एडवर्टाइजमेंट मतलब सरकार के द्वारा जारी किया गया कि अब आटे पे, दही पे, इन सारी चीज़ों पर भी टैक्स लग रहा है। मतलब आपको ज़्यादा महंगे मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अब मुद्रा की कितनी वैल्यू है। आपके पास यदि मुद्रा नहीं है तो आप जीवन में मतलब खाने में भी, आपको भोजन करने में भी दिक्कतें होंगी। तो वही कह रहे हैं कि आज के समय में मुद्रा के बिना मनुष्य का जीवन एक कदम भी नहीं चल सकता है। इसीलिए आप लोगों को मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, ताकि आप अपने लाइफ में अच्छे पैसे कमा सके और अपने फैमिली को जो आवश्यकता की चीज़ें होंगी वो भी पूर्ति कर सकते हैं, और अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, अपने जो रहने की जो आपकी स्टैंडर्ड है उसे आप बढ़ा भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको पढ़ाई से ही मिलेंगे। तो आपको पढ़ाई मन लगा के करनी है। यदि अच्छे से पढ़िएगा तभी मिलेंगे, क्योंकि अभी के समय में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता है। आपके सामने में आपके भाई जी या आपके कोई रिलेटिव होंगे तो उसको जॉब, या आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़ लिख के जॉब ही करते हैं, आप कहीं भी कमा सकते हैं। एजुकेटेड है तो किसी भी क्षेत्र में आप जाके कमा सकते हैं। तो और आपकी डेली लाइफ की जीवन में भी जो आपकी जो पढ़े हुए चीज़ें रहती है वो काम देती है, उसी से आपकी मतलब बौद्धिक क्षमता भी बढ़ती है। तो इसलिए आप पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप 10th में अभी है तो आप कम से कम 7 से 8 घंटा पढ़ने का अपना कैपेसिटी डेवलप करिए। अगर किसी को नहीं हो पा रहा है तो आप हमें बोलिए, हम एक सिंगल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है जिससे 7-8 घंटा मेंटेन हो। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आगे क्वेश्चन हम देखेंगे क्रेडिट कार्ड का। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।